हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि निबंध कैसे लिखें। ठीक है, निबंध कौन सा लिखें, कैसे लिखें कि आप लोगों का फुल मार्क्स आए। क्योंकि इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में जो आप लोगों का निबंध पहले 6 नंबर का आता था, वो निबंध उठाकर कर दिया है 9 नंबर का। तो समझ लीजिए कि सिर्फ आप निबंध लिख के 9 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कैसे निबंध लिखोगे कि पूरा का पूरा नंबर मार्क्स लाओगे 9 नंबर। क्योंकि निबंध लोग तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ अलग लिखना है। क्योंकि देखिए, निबंध बहुत सारे बच्चे लिखते हैं। जैसे 9 नंबर है तो 9 नंबर में किसी को 3 नंबर मिल जाता है, किसी को 5 नंबर, किसी को 7 नंबर, किसी को 9 में 9 नंबर मिल जाता है। ठीक है, लिखते सभी हैं, लेकिन कुछ लोगों को ही 9 में 9 नंबर मिल पाता है, बाकी सबको 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर ऐसे मिलता है। लेकिन अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप पूरा 9 में 9 नंबर ला सकते हो। ठीक है, और ये भी बताने वाला हूं 5 महत्वपूर्ण ऐसा निबंध आप लोगों को बताऊंगा जो 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% से पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुछ मैं स्टेप्स आप लोगों को बताऊंगा, उस स्टेप को अगर फॉलो करते हो तो 100% मेरी गारंटी है आप लोगों को कि 9 मार्क्स आप लोग 100% लेकर आओगे। वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे जो महत्वपूर्ण आप लोगों के निबंध हैं जो कि इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और यह लिस्ट है 5। ठीक है, यही 5 में से 100% आएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना। पहला तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रदूषण की समस्या तथा। दूसरा है आपका राष्ट्र देश की भावना। तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। और चौथा है बेरोजगारी की समस्या। और पांचवा है आपका जनसंख्या से क्या लाभ है, क्या हानि है। यह 5 आपको निबंध लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है घर पे। ठीक है, इसको याद होना ही चाहिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ स्टेप बताता हूं, उससे आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, 9 में 9 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो यह आपकी लिस्ट है 5, अच्छे तरीके से लिख लो। और किसी पे डाउट होगा तो बताना, मैं अलग अलग सबका बना दूंगा शॉर्ट तरीके से कैसे आप ऐसे लिखोगे। हालांकि मैंने बता दिया कि 5 यह मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे 2023 के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखें कैसे 9 में 9 नंबर लाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं पहला स्टेप आप लोगों को बताता हूं जो कि आप लोगों को सबको फॉलो करना ही करना है। जैसे मान लेते हैं वहां पे 5 हमने बताया था, और यहाँ पे मैं ले लिया कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे जैसे आप लोगों का इससे आ गया। करोगे क्या, तो देखो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे जब भी आप लोगों के इससे आ जाए, चाहे 5 में से कोई आ जाए, हालांकि मैंने प्रदूषण की समस्या पे लिया है, सबसे पहले जो प्रश्न है उसका प्रश्न उत्तर डालो। ठीक है, जैसे प्रश्न उत्तर मान लो कि 9 है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न उत्तर 9 लिख लो। ठीक है, इसके बाद प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, निबंध अगर लिखना है तो उसकी पूरी हेडिंग आप डालो कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, पूरी हेडिंग होनी चाहिए। पहले ऊपर आप प्रश्न उत्तर 9 लिख दो, इसके बाद हेडिंग आप डालना है कि प्रश्न उत्तर की समस्या तथा समाधान। देखो, सबसे पहले एग्जामिनर जो है आप लोगों को दो ही चीज चेक करेगा, दो ही ऐसे चीज हैं जिसको वो देखना चाहेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी कापियां चेक करने के लिए आती हैं। सबसे पहले आप लोगों को उसमें प्रस्तावना देखेगा, और दूसरा उपसंहार। प्रस्तावना क्या होता है, सबसे एकदम फर्स्ट में आता है। कोई भी आप ऐसे लिखोगे सबसे पहले प्रस्तावना ही लिखते हो, लास्ट में जाके आप उपसंहार लिखते हो। तो ये दोनों आपका हेडिंग तो छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपका प्रस्तावना होना चाहिए, बीच में कुछ हेडिंग मिस्टेक भी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा कि मिस्टेक नहीं होने दूंगा। लेकिन हालांकि भूल जाते हैं तो ये दोनों हेडिंग तो पहले नहीं भूलना है, पहले तो प्रस्तावना लिखना है, इसके बाद लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। ठीक है, चलो इसके बाद आपको करना क्या है, सेकेंड स्टेप में आपको बताता हूं। सबसे पहले जैसे प्रदूषण पे आ गया, तो सबसे पहले सब हेडिंग बहुत जरूरी है, सब हेडिंग। क्योंकि देखिए 9 मार्क्स का है तो लिखना तो पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा ज्यादा ही। तो कैसे नंबर मिलेगा, कुछ लोग क्या करेंगे कि पहले ही प्रदूषण की समस्या तथा समाधान हेडिंग डाल के पूरा का पूरा 2 पेज 3 पेज लगातार लिखते चले जाते हैं। वैसे नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप जितना हेडिंग बना के लिखोगे सब हेडिंग, उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। सबसे पहले आप लिखो कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के बारे में, पहले प्रदूषण की परिभाषा तो कि प्रदूषण क्या है। इसके बाद आप लिखोगे दूसरे हेडिंग प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार जितने भी हो, ध्वनि प्रदूषण हुआ, मृदा प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, ठीक है, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। उसके प्रकार लिखने के बाद उनके बारे में लिखो। जैसे वायु प्रदूषण हो गया तो वायु प्रदूषण की हेडिंग डालो, उसके बारे में लिखो। फिर ध्वनि प्रदूषण उसके बारे में, ठीक है, मृदा प्रदूषण उसके बारे में। ठीक है, ऐसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हेडिंग बना के लिखना है। तब जाके तब ये पूरी हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब आप लिखोगे समस्या का समाधान, कि ये जो प्रदूषण की समस्या है उसका समाधान कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या क्या उपाय है उसकी समस्या का समाधान करने का। तब जाके लास्ट में आप लिखोगे उपसंहार।
ठीक है, तब लास्ट में उपसंहार। तो इतनी हेडिंग, आपको सब हेडिंग लिखते चलना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा हेडिंग डाल के पूरा का पूरा पेज ही उतार दे, नहीं, उससे नंबर आपको बहुत ही कम मिलने के चांस रहेंगे। 3 या 4 नंबर मिल जाए बहुत बड़ी बात है। आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप हेडिंग बना के लिखते हो तो पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। चलो अब हम बात करते हैं तीसरा स्टेप। देखो तीसरा स्टेप जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तीसरा स्टेप यह है कि जितने शब्दों में लिखने के लिए बोले सिर्फ उतना ही शब्द में लिखें। अगर वो बोल दिया लाइक 180 शब्द में, चाहे वो 200 शब्दों में बोल दिया, तो आप 200 ही शब्दों में लिखें, न कि काफी भरने के लिए आप 300 शब्दों में, 400 शब्दों में लिखोगे। तो भाई एग्जामिनर को मालूम है कि अगर ये 200 शब्दों को बोला है तो 200 शब्द कितना पेज में हो जाएगा, उसको मालूम होता है। अगर आप 5-7 पेज लिख दोगे, 400-500 आप शब्द लिख दोगे, तो वहां पे नंबर आप लोगों को कटने के चांस होंगे। तो ये बात आप याद रखना, जितना बोले उतना ही आप लोगों को लिखना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आप लोगों को हेडिंग बना के लिखना है। इसके बाद लास्ट जो है आप लोगों को जो कि फॉलो करना है, जो कि आपको नंबर दिलाएगा सबसे ज्यादा, वो है आपको फुल मार्क्स दिलाएगा ऐसे लिखोगे तो। पहला यह है आप लोगों का हाईलाइटेड सब हेडिंग। जो आप हेडिंग डालोगे उसको हाईलाइटेड करना है। पहली बात कि ब्लैक पेन से लिखो उसको, हेडिंग को ब्लैक पेन से, उसके नीचे अंडरलाइन करो, उसको हाईलाइटेड करो, ताकि दिखने में लगे कि हाँ हेडिंग है। दूसरा यह चीज है कि इंपॉर्टेंट लाइन ब्लैक पेन, कुछ बीच में आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जा रहा है, लगता है कि बहुत अच्छी पॉइंट है, उसको ब्लैक पेन से लिखो, ताकि इंपॉर्टेंट्स आप लोगों को जब कॉपी चेक करो तो बीच बीच में इंपॉर्टेंट्स ब्लैक पेन से लिखो रहोगे तो सिर्फ उसी पे ध्यान जाएगा, उसको उसको अगर आपने अच्छे से लिखा तो पूरा नंबर दे देगा। इसके बाद है कि शुरुआत में अच्छे से लिखो, क्योंकि देखो लाइक आप 9 मार्क्स आपको मिलने वाला है, तो कम से कम 2-3 पेज शुरू के जो है, 2 पेज, एक पेज आगे का और एक पेज पीछे का, ये तो आप लोगों को क्लियर साफ सुथरा होना चाहिए, तब समझ लो कि नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। उसमें आपको आगे गलत नहीं करना है। हालांकि मानता हूं आप लोग बहुत अच्छे लिखोगे, लेकिन शुरू ही पेज में अगर गलती कर दोगे ना, तो नंबर आपको कटने के चांस बन जाते हैं। तो शुरुआत में अच्छे लिखना है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज का मतलब ये चीज होता है कि अगर यहां तक लिखे और यहां तक मान लो कि नीचे आपका 3 लाइन बच गया, ये नहीं कि लास्ट तक 3 लाइन बच गया ना, इसको आप हटा दो, दूसरा पृष्ठ पलट कर उस पर लिखो। मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ये नहीं कि पूरा एकदम लास्ट तक लिखते जाना है, ऐसा नहीं करना, पैराग्राफ चेंज कर लेना है। तो देखो ये आपकी पूरी की पूरी हमने स्टेप बता दिया, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया। अगर ऐसे फॉलो करोगे तो 100% मैं आपको बताता हूँ 9 मार्क्स आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।